आज की इस वीडियो में संविधान सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड का 4th क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, एलएलबी, बीए एलएलबी और अदर सेमेस्टर, जिनके सेमेस्टर में भी राष्ट्रपति शासन पूछा जाता है। किन परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी और किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है राष्ट्रपति शासन और एक आर्टिकल याद रखना है अनुच्छेद 356। ये आर्टिकल और राष्ट्रपति शासन याद रखना। क्वेश्चन में आपसे आर्टिकल 356 पूछ लिया जाए या फिर राष्ट्रपति शासन पूछ लिया जाए, आपको यही क्वेश्चन लिखना है। परिभाषा, डेफिनेशन, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाने वाला एक प्रावधान है जिसमें राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर केंद्र सरकार राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ हो जाती है तो विधानसभा में बहुमत खो देती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो जाती है या केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होती है जिसके 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ये बताया गया है आर्टिकल 170 में और आर्टिकल 171 में, 170 और 171 में। जब कोई राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है या फिर कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने में विफल हो जाती है और केंद्र द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन नहीं करती है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है। इस स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो जो राज्य की सरकारें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद संसद की मंजूरी आवश्यक होती है और इसे अधिकतम 6 महीने तक जारी रखा जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 6 महीने तक जारी रखा जा सकता है और विशेष परिस्थितियों में 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 6 महीने का टाइम पीरियड और 3 साल का टाइम पीरियड याद रखना। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और इसका अधिकतम टाइम पीरियड 6 महीने तक का हो सकता है और विशेष परिस्थितियों में, स्पेसिफिक सर्कमटेंसेस में इसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। फिर इसके बाद इसका एक केस है SR मुंबई बनाम भारत संघ AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1994 का ये केस है। के मामले में उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने, इस केस में 9 न्यायाधीश बैठे थे, उनकी पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 356 के अधीन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने और विधानसभा को भंग करने की राष्ट्रपति की शक्ति सशर्त है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए लिमिटेड राइट है, अनलिमिटेड नहीं है, शर्त के साथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि विधानसभा का भंग करना अवैध पाया जाता है, राज्य में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। जो विधान परिषद है वो सभी राज्य में नहीं है, वो सिर्फ 7 राज्य में है अभी तक, और जो विधानसभा है वो प्रत्येक राज्य में है। और अगर इसको अवैध तरीके से भंग किया जाता है, जो विधानसभा है इसको अवैध तरीके से भंग किया जाता है, तो न्यायालय उसे पुनर्जीवित कर सकता है। यह निर्णय राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के लागू होने के मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को मजबूत करता है। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में विशिष्ट मानदंड, स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने और विधानसभा के भंग करने की शक्ति सशर्त है। जो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है उसमें राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो सशर्त हैं, असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड शक्तियां हैं। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की लिखित रिपोर्ट के बिना लागू नहीं किया जा सकता।
जो विधानमंडल है उसका हेड होता है राज्यपाल और जो संसद है उसका हेड होता है प्रेसिडेंट। ठीक है। तीसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्षता या फिर धर्म निरपेक्षता जो है भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है और यदि कोई सरकार उसके आदर्शों के विरुद्ध कार्य करती है तो वहां अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई भी राज्य सरकार आधारभूत ढांचा जो है हमारा पंथ निरपेक्ष उसके खिलाफ कोई भी कार्य करती है तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है। इसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट है यदि केवल राजनीतिक आधारों पर दुर्भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो न्यायालय विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रपति शासन लागू करना और विधानसभा को भंग करना दोनों एक साथ नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति संसद द्वारा उद्घोषणा के अनुमोदित समर्थन हो जाने के पश्चात ही विधानसभा को भंग कर सकता है। जब राष्ट्रपति को संसद द्वारा समर्थन मिल जाएगा उसके बाद ही राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर सकता है। जब तक ऐसा अप्रूवल समर्थन नहीं मिल जाता तब तक राष्ट्रपति विधानसभा को केवल निलंबित कर सकती है, उसको सिर्फ टेम्परेरी रूप से निलंबित सस्पेंड कर सकती है, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकती। इसके बाद है राष्ट्रपति शासन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है आर्टिकल 356 याद रखना 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट है राज्य की विधायिका विधानसभा भंग या निलंबित की जा सकती है। जो राज्य की विधानसभा है उसको भंग या फिर निलंबित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है राज्य का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। जो राज्य का प्रशासन है, जो राज्य का कार्य है, वो राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के पास चला जाता है। इसके बाद है इसका निष्कर्ष। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 एक संवैधानिक प्रावधान है जिसका उद्देश्य राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार देना है। जब राज्य सरकार कोई कार्य नहीं करती है या फिर संविधान के अनुसार नहीं चलती है, केंद्र के निर्देश को नहीं मानती है, तब केंद्र के पास उस पर कार्य करने का अधिकार आ जाए और केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें संविधान के मूल सिद्धांतों विशेष रूप से पंथ निरपेक्षता का पालन करें। ठीक है। इसके बाद इसके कीवर्ड देख लेते हैं जिससे आप इसको एग्जाम के पर्पज से आसानी से याद कर सकते हो। सबसे पहले इसकी परिभाषा याद रखना। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और ये कब लागू किया जाता है? जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार अपने कार्य करने में असमर्थ रहती है तो वो विधानसभा में अपनी बहुमत खो देती है और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहती है या फिर केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है और इसमें राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और संसद की इसमें मंजूरी आवश्यक होती है और इसमें अधिकतम टाइम है 6 महीने और विशेष परिस्थितियों में इसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद इसका एक केस है SR बम्बई बनाम भारत संघ AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर 1994 का एक केस है। इसमें 9 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ बैठी थी। उच्चतम न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ बैठी थी जिसमें अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना और विधानसभा को भंग करना शामिल है। और जो इसमें शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, जो विधानसभा को भंग करने की शक्तियां हैं वो सशर्त हैं, शर्त के साथ हैं, असीमित नहीं है। और विधानसभा को अवैध रूप से अगर भंग किया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। फिर है राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में कुछ मानदंड। इसमें हमने 5 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट पढ़ा था शक्ति सशर्त है, जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की और विधानसभा को भंग करने की शक्ति है वो सशर्त है। ठीक है। फिर पढ़ा था जो राज्यपाल है उसकी लिखित रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
फिर है जो पंथ निरपेक्षता है, भारतीय संविधान का वो मूल ढांचा है। अगर पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध कोई भी कार्य किया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और राजनीतिक आधारों के अनुसार अगर दुर्भावना के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो उसको न्यायालय द्वारा फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसके बाद है राष्ट्रपति शासन और विधानसभा भंग करना एक साथ नहीं हो सकता। जो राष्ट्रपति शासन है और विधानसभा है उसको एक साथ भंग नहीं किया जा सकता। इसके लिए संसद का समर्थन चाहिए और संसद का समर्थन मिलने के बाद ही विधानसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है। फिर राष्ट्रपति शासन का प्रभाव याद रखना कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो सीएम जो हमारा मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद है उसको हटा दिया जाता है, विधानसभा को भंग या फिर निलंबित किया जा सकता है। फिर राज्य का प्रशासन केंद्र के कंट्रोल में आ जाता है। और इसका फिर निष्कर्ष है, निष्कर्ष आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है। पूरे क्वेश्चन की सिर्फ हेडिंग्स याद रखना, अंदर आप अपने अकॉर्डिंग अपने शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन मेन चीज़ें याद रखना जैसे कि आर्टिकल, केस और हेडिंग। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।